गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुदया पूरयन्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् भाविसजगीतिकीर्ति गोपालबालं भुवनेकपालम् संसारमाया मतिमोहजालम् यशो विशालम् शिशुपालकालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा जुगो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन कुंवर लाख बार हरिहर कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नाम जातक की झाई पड़े तो श्याम हरित हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय है। गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। कदम्बा सर्वे मिलित्वा समभाव्यो। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। भगवत्पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की जय हो। प्रेम से बोले महामाया मैया की जय हो। शीतला मैया की जय हो। वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा जी के अनन्यानुरागी धर्मानुरागी भक्तों, भक्तिमयी श्रद्धामयी करुणामयी दयामय ममतामय माता, भगवान जी के ऐसे सुंदर पावन चरित्रों का गान कल कल निनादिनी सुरसरी माँ गंगा जी के पावन घाट पर परमहंस श्री हंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के श्रद्धानुकूल भागवत जी की दिव्य कथाओं का रसपान कराया था और हम लोग भी उसी परंपरा अनुसार समस्त तिवारी परिवार के
शुभ संकल्प को लेकर के पिता तुल्य जो आज हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय श्री लोकेंद्र तिवारी जी, जिनके पुण्यतिथि पर महाराज सुखदेव और राजा परीक्षित की परंपरा अनुसार हम भी उनका अनुमोदन करते हुए भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भाव यही है कि हे परमपिता परमात्मा, वो जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में भी हो, आपसे यही निवेदन है कि भागवत कथा के माध्यम से आप अपने चरणों में वैकुंठ लोक में उनको स्थान प्रदान कर देना। यही समस्त तिवारी परिवार और समस्त ग्राम धनोरा और सभी भक्तों की यही मंगल कामना है। क्योंकि जिसका गया है वही जान सकता है, जिनके पिता नहीं है उनसे पूछ कर देखो। माता और पिता एक ऐसे वृक्ष है, फल दे न दे लेकिन छाया जरूर देंगे। इस कारण मैं सबसे कहता हूँ, कथा के माध्यम से मेरा सबसे पहला संदेश यही रहता है, मंदिर में जाकर भगवान में जल भले ना चढ़ाओ, प्रणाम भले ना करो, घंटी भले ना बजा जाकर, लेकिन कोई भी ऐसा कर्म ना करो जिससे माता पिता के हृदय में जरा सा भी चोट लग जाए। क्योंकि वो माँ और पिता ही जानते हैं, जब आपका छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको पाल पोस करके आप जब बड़ा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि माता पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया है। लेकिन आज दुख की बात है, कई ऐसे दुष्ट संतान हैं जो वृद्धा अवस्था पर माता और पिता को छोड़कर घर से निकाल देते हैं। कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करना। भागवत केवल राजा और रानी की कथा नहीं है, जीव और परमात्मा की कथा है। जीवन जीने की कला सिखाती है। लेकिन वही बताया ना, जिसका गया है, जिसके पास अनमोल हीरा खो चुका है, वो उसकी कीमत को समझता है। कितनी दुख की बात है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे धधक किसी की चिता जल रही है। जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे माता पिता के हृदय को कष्ट हो। चार भाई आप हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। देखो आज कितना अच्छा काम कर लिया, जो पिताजी को परम गति इस कथा के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। एक चीज याद रख लेना, जीवन में सबसे बड़ी कोई पूजा है, वो माता पिता की सेवा है। कथा से शिक्षा लीजिए। यदि आप कथा सुनने आते हैं, स्वागत है, और कथा से शिक्षा लेते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। तो जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई पूजा है, अपने माता पिता की सेवा। संत लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता
सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या भल कर मौका। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुखी है क्या भल कर मौका। जैसी करेंगे वैसी भरेगी, जैसी करेंगे वैसी भरेगी। जैसी करेंगे वैसी भरेगी, जैसी करेंगे वैसी भरेगी। पिता ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब आप चार भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ऐसी कथा सुनना जैसे महाराज परीक्षित सुने, 7 दिन सुने और मुक्त हो गए। लेकिन आप लोग 7 दिनों तक ऐसी कथा सुनना भैया कि आपके पिता को परम गति प्राप्त हो जाए। अब यहाँ तो सब बड़े बड़े विद्वान हैं। धनोरा ग्राम ही विद्वानों के नाम से जाना जाता है। और ऐसे विद्वानों की बस्ती में मुझको कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये भी ठाकुर जी की कृपा है। मान लो एक गिलास में दूध भरा हो और दूध डालने की जगह ना हो, लेकिन एक कंकड़ डाल दो तो कंकड़ समा जाए। उसी तरह ठाकुर जी ने कृपा कर दी है। तो आप लोग ऐसी कथा सुनना कि पिता को परम गति मिलेगी। कथा आप लोग सुनते रहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कथा सुनने का नियम है क्या, हमको कथा कैसे सुननी चाहिए। तो भागवत कथा पर सुखदेव जी ने उपदेश दिया कि महाराज परीक्षित, जब जब कथा सुनना हो तो सबसे पहला सूत्र है क्या, विश्वासो गुरु वाक्येषु। पहला सूत्र, जिनको आपने व्यास गद्दी पर बैठा दिया, गुरु जी को बना लिए, तो विश्वासो गुरु वाक्येषु, सबसे पहले उनके वचनों पर, उनके वाक्य पर आपका विश्वास होना चाहिए। नहीं तो लोग देखते ही पहले तर्क लगा लेते हैं, ये क्या कथा सुनाएगा। ऐसा कभी नहीं करता। जहां कहीं भी जाए तो विश्वासो गुरु वाक्येषु, उनके वचनों पर विश्वास करिए। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया, स्वस्मिन् दीनत्व भावना। कथा कैसे सुननी चाहिए, जब पंडाल में आपका जैसे ही प्रवेश हुआ, जान लीजिए ये सुधर्मा सभा है। ना यहाँ कोई बड़ा है, ना यहाँ कोई छोटा है, केवल भक्त है और भगवान है। मानस में जो स्वामी जी लिखते हैं ना, सो केवल भगतन हित लागे। भगवान किसके हैं, भक्त। जैसे कथा पंडाल में आप पहुंचे, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, क्या भावना रखना, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है और प्रभु, न मैं मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न मैं करोड़पति, न लखपति, मैं केवल आपका भक्त हूँ और दीन भावनाओं को लेकर के कथा सुने।
तीसरा अच्छा सूत्र सुखदेव जी ने दिया है, मनोदोष जय सेवा। मन में आपके जितना दोष है उन सबको पहले कंट्रोल करिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, आपको कथा सुनने नहीं देगा। कथा में बैठे हो, पीछे से कोई आ जाए तो मन उधर चला जाएगा, कोई पानी का गिलास लेके आया तो मन उधर चला जाएगा, पीछे किसी ने हल्ला कर दिया तो मन उधर चला जाएगा। तो मनोदोष जैसे मन के दोषों पर विजय। एकादशी इंद्रिय, एकादश 11 इंद्रियां हैं। मन की सबसे बड़ी साथी है बुद्धि और दिखाने वाला नेत्र। आंख देखता है, बुद्धि इशारा करती है तू कर ले बेटा, और मन मान जाता है। गीता में भी अर्जुन ने पूछा कि चंचलम है मना कृष्णा, इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहाँ एक मन नहीं है, 14 मन है, और एक एक मन के पास 14 शेर के बराबर शक्ति है। तो बताइए 14 गुणी 14 के लिए कितना हो गया? इतना शेर को कैसे कंट्रोल में करोगे? तो मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा सूत्र है नियम और संयम का कोढ़ा लगाना। मन जो मांगे बिल्कुल न देना, बिल्कुल नकार देना, वो मन आपका सुधर जाएगा। मनोदोष जय सेवा। अब कथायाम निश्चलाम मति, जब कथा सुनने बैठे तो आपकी मति निश्चल होनी चाहिए। शुद्ध मन से बैठ करके कथा सुनना, फिर मन इधर उधर नहीं लगाना। क्या होगा पंडित जी, कैसे होगा? जब चालू हुआ तो पगड़ी अपने सिर में मत रखो भैया। ये पगड़ी वाले बैठे हैं, अपना भार इनके ऊपर ले जाकर सौंप दीजिए। प्रभु आज से कथा कहने वाले भी आप हैं और कथा सुनने वाले भी आप हैं। आप चाहो तो बना दो और आप चाहो तो बिगाड़ दीजिए। इन सूत्रों को लेकर के आप कथा सुनिए, और सुनना ही नहीं है, कथा की शिक्षाओं को अमल भी करना है। धुंधकारी की कथा आती है आज गोकर्ण उपाख्यान पर। धुंधकारी कथा को सुना ही नहीं, उस कथा को जीवन में उतार लिया, इस कारण अमुक्त हो गया। और न जाने आप और हम एक नहीं हजारों भागवत कथा सुन चुके हैं। कितनों भागवत कह लिए, ना तो परम तत्व का ज्ञान हुआ, ना किसी की मुक्ति हुई। 3 बातों को यदि आप जान लीजिए, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और क्या मेरा काम है, ये 3 चीज को यदि आप जान लेंगे तो आत्मज्ञान साक्षात्कार हो जाएगा। तो कथा भाग में प्रवेश करें तो आज की कथा का नाम है गोकर्ण कथा। कथा जब भी सुनना हो तो कान बड़े और खड़े होने चाहिए। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान जी की कथा सुन ले ठाकुर जी की, उनके कान में रहते, उनके श्रवण भय समुद्र समाना। और जो कथा ना सुने, उनके कान अहि अर्थात सांप के बिल की तरह होते हैं। इस कारण आज की कथा का नाम पहले दिन ही संकेत कर दिए, गोकर्ण कथा। गौ माता के कान बड़े और खड़े होते हैं। जब प्रेम से बुलाओगे ना तो गौ माता ऐसे देखती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं, दौड़ करके चली आती है। तो बस जैसे ही कथा आरंभ हुई, माइक तो लगा है, पोंगा भी लगा है, कान में आवाज गई, दौड़ करके कथा पंडाल में आ गई। तो आज जो गोकर्ण महात्म की कथा है वो 6 अध्याय में कही गई है। चाहते तो 6 से 7 कर सकते, या 6 से 5 कर सकते।
हमारे जितने भी संत ऋषि मुनि महात्मा है जिन्होंने पुराण आदि की रचना की है, सिद्धांत को लेकर के और कारण को लेकर के 6 अध्याय में कथा। इससे यह सिद्ध है कि हर प्राणी के अंदर 6 प्रकार के विकार होते हैं। भागवत कथा सुनने से पहले भागवत जी के महात्म्य की कथा और उस महात्म्य की कथा से पहले 6 प्रकार के विकारों को जीतने के लिए संकेत, 6 प्रकार के विकार जीत लोगे तब ना भागवत कथा सुन पाओगे। सबसे पहला विकार है क्या? काम। इस कारण तो कहा गया है कि जब कथा सुनो तो एक टाइम भोजन करना, जमीन में सोना और ब्रह्मचर्य जैसे व्रत का पालन करना। जीवन में सबसे बड़ा कोई व्रत है वो ब्रह्मचर्य व्रत है। तो काम, लेकिन काम का भी समय में आना और समय में जाना ठीक है। हर समय यदि वो उपस्थित हो तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। दूसरा बड़ा विकार रहता है क्रोध। 7 दिन में बिल्कुल सावधान होगे, जितना क्रोध आपके अंदर है चढ़ोतरी में यही चढ़ा देना। तो सबसे बड़ी दक्षिणा हो जाएगी मेरी। ये सबसे बड़ा विकार है। क्रोधी व्यक्ति आप गए अपना भी जाता है और सामने वाले को भी ले डूबता है। लेकिन क्रोध का रूप अलग अलग है। क्रोध नहीं करोगे तो काम भी नहीं बनता है। किसी से काम करवाना हो तो डांटना पड़ता है, लेकिन समय समय पर, और हर समय कहीं क्रोधी है। देखो कपिल गीता में, कपिल शास्त्र में कपिल नारायण जी माता जी से पूछते हैं। ये माता जी कपिल नारायण जी से पूछी कि स्वर्ग से आया हुआ प्राणी और नरक से आया हुआ प्राणी, इनके लक्षण क्या क्या है? जो स्वर्ग से आया प्राणी होता है ना, स्वर्ग स्थिता नाम जीवलोके, जो स्वर्ग से प्राणी आया है उसका लक्षण है दाना प्रसंगो मधुरा चवाणी। वो दान करेगा, सत्संग सुनेगा, मधुर बोलेगा, उसकी वाणी में मिठास होगी। और जो नरक से आया प्राणी है उसके लिए पहले ही संकेत है अत्यंत कोपह। 24 घंटा उसका टेम्परेचर हाई रहता है। देख लूंगा, देख लूंगा। अत्यंत कोपह कटुका चवाणी, वाणी में ही मिठास नहीं रहेगी। तो आपको ये निश्चय करना है कि हम स्वर्ग वाले हैं कि नरक वाले हैं। इस कारण निवेदन है, ऐसा मत सोचना एक को ही बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। अपना क्रोध भगवान जी को अर्पण कर देना, क्योंकि इससे केवल काम बिगड़ता है। और प्रेम एक ऐसा वस्तु है, प्रेम से तो भगवान भी चले आते हैं। काम, क्रोध, लोभ। लोभ अच्छा नहीं होता हर समय। लोभ कहाँ करो? कथा में आए हो तो कथा का लोभ करो, और सुन ले और सुन ले। वस्तु का लोभ करके क्या मिलेगा? कई लोग होते हैं वस्तु का लोभ करते हैं, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। जान लो वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रेम का लोभ, कथा का लोभ कभी भी नष्ट नहीं होगा। यहाँ भी काम आएगा और ऊपर में भी काम आने वाला है। तो बस लोभ विकार तो है, इसका प्रारूप आपको बदलना है। मोह, मोह है क्या? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा ना, मैं और मोर तोरते माया। ये जितना जंजाल बना करके रखे है ना, पहले थे अकेले, फिर 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, जंजाल ही तो है ना।
कैसा जंजाल है। घर घर मकड़ी होती है। मकड़ी का कितना पैर होता है जी? है 8 पैर होता है गिनना, 4 इधर 4 इधर। आप संसार में आए, आपके कितने पैर? 2। घर वाली आ गई, कितना हो गए? 4। अब गृहस्थी में टेटकू आ गए। लोगन सोचते टेटकू आ गए, टेटकी का ना जरूरी है। तो टोटल कितना हुए? 8। और यही जंजाल में कथा सुनने आना। क्या बताऊं पंडित जी, घर वाले निकलने नहीं देते। अच्छा, हर घर में एक शिकायत है। घर वाला परेशान होकर कहता है, क्या बताओ महाराज, मोर घर में मोर नहीं चले। काकर चलते? बाई के चलते। और सरकार भी सपोर्ट में है। राशन कार्ड किसके नाम पे बनता है? पहले पुरुष मुखिया हुआ करता था, अब हट गया नाम, बने कौन? महिला प्रधान। राशन कार्ड सरकार भी सपोर्ट करता है। मैं और मोरे तुरते माया, मैं और मोरे तुरते माया, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम हरे हरे, राधे श्याम हरे हरे, सीताराम हरे हरे, राधे श्याम सीताराम हरे हरे, राधे श्याम हरे हरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मोह करना, आज से ये भी शिक्षा लीजिए। मोह किसके लिए करना? ठाकुर जी की पूजा के लिए मोह करना, भगवान की कथा सुनने का मोह करना। मोह के बाद आता है मद। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद अर्थात अहंकार। मानस कथा पर गोस्वामी जी ने इसको डमरुआ रोग कहा है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये बड़ों को नहीं छोड़ता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। तो आपकी और हमारी बात क्या है? और जब अहंकार आ जाए तब क्या करना? सीधे भागवत कथा सुनने आना, ठाकुर जी के सामने आके खड़े हो जाना। मद को उल्टा पढ़ोगे तो क्या बनता है? बोलिए। मद को उल्टा करके पढ़ेंगे तो दम शब्द बनता है। दम किसमें है? भागवत जी की कथा में ऐसा दम है कि आपके मन में, आपके अंदर छिपे अहंकार को खींच करके निकाल ले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 तो ठीक है, लेकिन छठा सबसे खतरनाक है। छठा जो विकार कहा गया है उसे कहा जाता है मत्सर, अर्थात ईर्ष्या और द्वेष की भावना। ये सबसे बड़ा विकार है। कभी भी सामने वाले अपने भाई हो, बंधु हो, परिवारजन हो, इनके लिए ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना। ईर्ष्यालु व्यक्ति खुद भी मरता है और सामने वाले को भी ले डूबता है। इस कारण कहा जाता है भैया अच्छे अच्छे घर जाओ ना, अपन बाइक लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो अच्छा घर में कहीं
सामने वाले गला के कान के कहीं देख ले, घर में एसी टीवी कूलर फ्रिज कार बंगला देख लेना, वो घर पहुंचन नहीं दे, महाभारत चलो। तो 6 प्रकार के विकार हैं भैया। भागवत जी की जो महात्म की कथा है, इन 6 प्रकार के विकारों को जीतने में सक्षम है। इस कारण 6 अध्यायों पर भागवत जी के महात्म की कथा कही गई है। अच्छा, महात्म भी जो है वो स्वयं भागवत भगवान ने गा रहे हैं। आपके महात्म को सामने वाला व्यक्ति गाए नहीं, ये बड़ा श्रद्धालु व्यक्ति है, अच्छा है, तो सुनने में अच्छा लगता है। और आप अपनी महिमा को स्वयं गाएंगे, कहाँ तक की बात ठीक है। तो भागवत जी के महात्म की कथा पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण जी भागवत जी के महात्म का वर्णन कर रहे हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य, भागवत जी का महात्म है क्या? जीते जी व्यक्ति सुनकर के धन्य होता है, लेकिन जो मर करके प्रेत बन गया है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जीते जी व्यक्ति तो कथा सुनकर धन्य हो जाए, मुक्त हो जाए, लेकिन जो मरा हुआ है वो भी कथा सुनकर के धन्य हो जाता है, वो तेज भरा है। भगवान जब सुधाम गमन करने लगे तो उद्धव जी रोते धोते आ गए, प्रभु आप चले जाएंगे तो हम जैसे भक्तों का क्या होगा, कलिकाल है, हम किसकी शरण में जाएंगे। चरण पकड़कर रोने लगा है, माथा पीटने लगा है, प्रभु ऐसा मत करिए। उद्धव भक्त को रोते देख भगवान जी को दया आई। भगवान ने कहा, उद्धव मैं जा तो जरूर रहा हूं भाई, लेकिन अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़ के जा रहा हूं। आज से ये भागवत महापुराण और भागवत जी की कथा ही कलयुग में भक्तों के जीने का आसरा होगी। गोपी भाव में गोपियां भगवान जी के विरह पर रोती तो जरूर है, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कहती है, हे प्रभु एक तो आपकी याद है जो जीने नहीं देती, ये गोपियों का भाव है। एक आपकी याद है जो जीने नहीं देती, और एक आपकी कथा है जो मरने नहीं देती। भक्त करे तो करे क्या, घर घर भागवत कथा होनी चाहिए। और भागवत जी का महत्व तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण का दर्शन करो या भागवत महापुराण का दर्शन करो, दोनों का फल एक बराबर है। ये आज पता नहीं चल रहा है, आज तो प्रथम दिवस है महात्म का। अंतिम दिन जब भागवत भगवान जी की यहाँ से विदाई होगी ना, यदि आपके आंसू से आंखों से आंसू ना निकल जाए वो भागवत कहना फिर व्यर्थ है। साक्षात भगवान जी का वांग्मय मूर्ति है भागवत जी की कथा। फल क्या है? हजार हजार अश्वमेध यज्ञ करो, उसका फल एक तरफ, और भागवत जी की कथा सुनने का फल एक तरफ। खूब सुना करो। अब लोग ये कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, गली गली में भागवत हो रहा है, तो इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष है नारद जी का। भक्ति माता मूर्छित अवस्था में जब पड़ी तो नारद का ही संकल्प था, ओ भक्ति तुमको जगाने के लिए भारत के घर घर में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भागवत कथा का प्रकाश मैं कर दूंगा। अब वही चल रहा है, लेकिन दुख ये लगता है जो अधिकारी वक्ता है
जिनको बोलने में महारत हासिल है वो घर बैठे भजिया खा रहे हैं, और जिनको बोलना नहीं आता है, कहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, कहाँ पुल्लिंग का प्रयोग करना है। भगवान आई थी, लक्ष्मी आया था, वो उनको हर भागवत में नारियल मिल रही है, 10, 12, 15, 20 उनका चल रहा है, क्योंकि लोग कथा सुनने थोड़ी आते हैं, कथा को देखने आते हैं। के जना है अगल बगल में, कत्का कत्का खात रही, बने दिखते नहीं दिखते। ये तो हास्य और व्यंग्य का बात है, लेकिन लोग कथा सुनने नहीं आते। कितना भी अच्छा कथा सुना लो, आखिरी में महाराज भजन गा के नचाए नहीं। अरे तुमको नाचना है तो ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाओ, नाच पार्टी वाले को बुलाओ और रात भर नाचो, किसने मना किया है? लेकिन समझने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति है जो मरण दशा को पड़ा है, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है। किस कामना को लेकर भागवत करा रहे हैं? मन में कितना दुख है पिता को खोने का। जानते हैं कि हम लाख उपाय भी कर ले, एक बार जो चला गया है वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। कितना बड़ा दुख है। और लोगों को क्या पड़ी रहती है, पंडित जी नचाए नहीं, गवाए नहीं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ रहता हूँ। थोड़ा बहुत भाई सब्जी में नमक मिर्ची जरूरी है, तो बीच में थोड़ा बहुत चल जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कथा में कथा सुनो, और जैसे विश्राम हुआ ना उसके बाद खूब नाचो, हाथ पैर टूटते तक नाचो, किसी को मना नहीं। लेकिन कथा है तो कथा को कथा की तरह सुनिए। कथायाम निश्चला मति। तो कथा का आरंभ है कहाँ? भक्ति और नारद जी के संवाद से। कथा सब सुने हैं, समय भी हो गया है कि नहीं? ज्यादा में एक एक करके टरकंतम कुशलम भवे, तो खंबल थोड़ी कथा सुनाई आदमी है। पहले 50 थे, 10 निकल गए, 40 हो गए, 1 आध घंटा और कर दिए। अब वो बेचारे मजबूरी में बैठेंगे। देखो भाई, कथा भले एक हो लेकिन उस कथा का रस मिल जाए। कथा तो पूरा हो नहीं सकता, पारायण पूरा होता है, लेकिन एक कथा भी कहे ना, उस कथा का रस निकलना चाहिए। कथा सुनना भक्ति करना लक्षण है क्या है? मम गुण गावत पुलग शरीरा। यदि कथा सुनते सुनते एक एक रोम रोम खड़ा ना हो, वो कथा किसी काम की नहीं है। इस कारण हमेशा सदैव अच्छे वक्ता का चयन करना चाहिए। ए नहीं भांचा हा पढ़ी, दमाद हा पढ़ी, आजकल यही हो रहा है। कथा जब तक सुनाने वाला अनुभव ना करे, सामने वाले को अनुभव नहीं करा सकता है। मम गुण गावत पुलग शरीरा, वागद गदायते द्रवते जस्य चित्तम, रुदत भीषणम हससी कुचित। भक्ति के लक्षण है क्या? कभी रोना, कभी गाना, कभी उठकर नाच लेना। भाव है क्या? बस प्रभु की याद। वो गोपी भाव है, बताया ना। एक उनकी याद जीने नहीं देती, एक उनकी कथा मानने नहीं देती। ये भक्ति का लक्षण है। तो नारद और भक्ति का संवाद हुआ है। कथा प्रसंग में बतलाया गया है कि भक्ति मैया के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग के प्रभाव से जर्जर अवस्था, बूढ़े अवस्था पर पहुंच गए। क्योंकि कलयुग में दिखावे की भक्ति हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये खोखला रहता है हृदय।
ऊपर से बिल्कुल दिखता है, अरे सुंदर। दिखावे की भक्ति कर भी लेते हैं, लेकिन भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। केवल भक्ति से ही काम नहीं चलता, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य की भावना भी होनी चाहिए। ये वैराग्य की भावना दो जगह ही उत्पन्न होती है। एक तो कथा सुनने आओ तब, जब तक महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, हाँ संसार में कुछ नहीं है भैया, और जैसे पंडाल से बाहर निकले खेल खत्म। जैसे बच्चे को माँ के गर्भ में पूरा ज्ञान रहता है, बाहर निकला फंस गया फिर देखते हैं। और दूसरा, किसी की अंतिम यात्रा में जाओ, सच के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बस उस यात्रा में जाओ तो ऐसा लगता है बस भगवान अंतिम यही आना है, कुछ भी साथ नहीं रहेगा। सामने वाले को वो पचलकड़ी होता है ना, वो डाल करके जैसे तालाब में नहाओगे ना, वहीं पे ज्ञान विसर्जन हो जाता है, फिर अपने काम में सब फंस गए। तो भक्ति दिखावा करने के लिए तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के किरदार नहीं, इस कारण वो दोनों जर्जर और बूढ़े अवस्था पर है। गंगा नदी के किनारे आकर के भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ एक स्थान पर विराजमान है। गंगा जमुना जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, सब स्त्री वेश में आकर के उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई पंखा चला रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है। उसी समय नारद जी आकाश मार्ग से निकले, उन्होंने महिलाओं की भीड़ को देखा। नारायण नारायण बोले, ब्रह्मचारी आदमी क्या काम इधर। जाने लगे, भक्ति मैया देख के पहचान गई नारद जी है। आवाज लगाए, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। अरे कहाँ चले महाराज, जरा रुकिए, मेरी चिंता का निवारण करिए। हमने सुना है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थलोक भूताय साधवः। साधु संत का दर्शन ही तीर्थ का दर्शन का फल प्रदान करता है। मेरी चिंता दूर किए बिना कैसे जाने लगे। बोले, देवी तुम हो कौन, बात क्या है, इतनी चिंतित कैसे। अरे नारद जी आपने पहचाना नहीं, तो कौन हो। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामासो कालियोगे निर्जरो। नारद जी आपने पहचाना नहीं, मैं साक्षात भक्ति। देवी तुम्हारी ये अवस्था कैसे। अरे जब तक ठाकुर जी थे तब तो तुम खूब राज किए हो। जब तक द्वारिकाधीश थे तो भक्ति का संपूर्ण विश्व में प्रचार था। क्या बताऊं नारद जी, भगवान जी के जाते ही कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग में लोग ऐसे हैं जिन्होंने धीरे धीरे भक्ति को नकार दिया। उत्पन्ना द्रविणेशाहम् वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में आगे बढ़ी, क्वचित महाराष्ट्र में, गुजरात में कुछ जगह भक्ति का सम्मान हुआ। भक्ति को अपनाने वाले कोई नहीं, तो मैं भी बूढ़ी होते चले गई, लेकिन सबको छोड़ करके ठाकुर जी के धाम श्री धाम वृंदावन में जब भक्ति मैया पहुंची तो वो धाम का ऐसा प्रभाव है। गए होने वृंदावन, वृंदावन पहुंच गए तो वहाँ की रानी है राधिका राधा। और जब तक राधा मैया का बुलावा ना हो, आप चाह करके भी वहां नहीं जा सकते। इस कारण वृंदावन पहुंचते ही राधे राधे, आने वाला राधे, जाने वाला राधे। भक्ति मैया पहुंची
अब वृंदावन पहुंचते ही भक्ति मैया फिर से तरुणी हो गई। वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे 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 राधे। बस समय का ध्यान रखना है। भक्ति मैया तो युवती हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य के खरीदार कोई नहीं। नारद जी क्या बताऊं, ये कलयुग की दुर्दशा है। माँ 16 साल की युवती है और बच्चे 80-80 साल के बूढ़े। देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे का बाल पक जाता है, दांत झड़ जाता है। पुराने बुजुर्गों को देखना जो 80 का पार कर गए हैं। हमारे एक पहचान के पंडित जी थे जो टोटल 115 साल तक जिंदा रहे। 100 साल होते तक दांत पूरा साफ। बुढ़ापा का लक्षण अंगम गलितम पलितम मुंडम। लेकिन 100 जैसे पार किए, नया दांत होना चालू हो गया, बाल जो सफेद था अपने आप काला होना चालू हो गया। तो ये कली का प्रभाव है कि आप हैं जवान और बच्चे हैं बूढ़े। एक दिन बूढ़ा सबको होना है। एक बड़ा प्यारा भजन है, छोटा सा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र जा रही है उम्र धीरे धीरे। हर आंखों बहर धीरे धीरे, पल पल और आंखों बहर धीरे धीरे। हर पल और आंखों बहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। सब डुप्लीकेट वाले हैं भैया, धोखा नहीं खाना। अगल वाले को देखो, बगल वाले को देखो, सब रंग पेंट लगा के बैठे हैं। एक तो महाराज दशरथ जी, जिनकी आयु कितनी हुई? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष में श्रवण समीप रहे सिद्ध, एक बाल कान के पास पके, मनहु जरठपन अस। हो गया बूढ़ा, कल्याण नहीं है। तो बाल पकने लग जाए तो जाऊंगा, बुढ़ापा का असर धीरे धीरे चालू है भैया। तो जिंदगी खूब जी लिए, अब मौत की तैयारी करना। कैसे करना? 40 जैसे पार हो गए, इस शरीर का भरोसा नहीं, पहले शरीर को मजबूत बनाइए। बैठकर खूब खाए, खूब 9 बजे सोकर उठे, 2 बजे रात तक जगे, मोबाइल चले, सब आदत को छोड़ करके सुबह 5 बजे उठना, कम से कम 5 किलोमीटर चलना। अरे मरना सबको है, कुत्ते की मौत ना मरो, खाट में बीमार पड़ गए राजा की मौत मरो। ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, बस भगवान ऐसे भागवत में बैठे और अटैक आए और 2 मिनट में गोविंदा नमा हो जाए। तो परिवार वाले भी ना काम अच्छा से करते हैं, नहीं तो डोकरा पैर के मरे करके कोई काम नहीं करने वाला। तो बुढ़ापा, माँ 16 साल की और बच्चे 80-80 साल के। का मेरी इस दशा को आप दूर करिए। का महाराज क्या बताऊं, कलयुग की ऐसी दशा है,
कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। भागवत कथा तक यहाँ बेचे जा रहे हैं, इस कारण भक्ति का सम्मान नहीं हो रहा है। कई पंडित जी घूमते हैं, किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया, उस दिन से उसके यहाँ ड्यूटी लगाना चालू, करा लेते भैया, करा लेते भैया। कुछ नहीं लगेगा, टेंट भी उसका, पंडाल भी उसका, सब खर्चा। तो तुम्हारे लिए बचा क्या? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रेम से बुलाए वहां जाइए, चापलूसी करना बंद करिए। ब्राह्मण का स्वाभिमान इतना भी ना गिराओ। लेकिन बड़ी दुर्दशा है। मैं आज तक अपने जीवन में ऐसा काम बस नहीं किया। नहीं होगा, घर बैठ जाओ, वो चल जाएगा, लेकिन जबरन किसी को प्रेशर नहीं देना और चापलूसी नहीं करना। पर ये समझ में नहीं आता, पंडाल खर्चा भी वो देगा, माइक का खर्चा भी देगा, अगल वाले का, बगल वाले का। भाई नॉर्मली भी करोगे तो 1 लाख रुपए खर्चा बढ़ जाता है। कई जगह भागवत आप लोग भी करते, हम भी करते हैं। अरे गांव वाले कहते हैं चढ़ा ही दे, 15-20 हजार के धान पान, 15-20 हजार दान पेटी मांग। वो लोग ऐसे है, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। बस ये इन प्रकारे ना भागवत गति मिलना चाहिए, थप्पा लगना चाहिए कि भागवत पढ़ लीजिए। इस कारण आप योग्य बनिए, सामने वाला आपको बुलाए प्रेम से। ये भी कलयुग का प्रभाव है। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। लेकिन कलयुग का एक ही गुण है। भक्ति माता कहती है कि कलयुग केवल हरि गुण गावा और गावत नर पावहि भव थाहा। कथा भी नहीं सुन सकते, मत सुनिए, न पूजा करिए, न पाठ करिए, बस बैठ करके भगवान जी का नाम जपना। और कैसे जपना भैया? सांसों की माला में, सिमरो में पी का नाम। भगवान का नाम कैसे जपना? श्वास आए तो कृष्ण और श्वास जाए तो कृष्ण। भक्त कलयुग में केवल यही एक सार है। भक्ति में मैया कहने लगे, वो नारद जी आपके उपदेश को पा करके तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्त भी परम पद को प्राप्त हो गए, तो क्या मेरा उद्धार नहीं करोगे? ऐसे ही चले जाओगे? देवी सावधान, तुम चिंता मत करो, मैं नारद हूँ जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती। मैं ऐसा यत्न करूंगा कि तुम भी और तुम्हारे दोनों पुत्र भी संपूर्ण भारत भूमि पर राज करोगे। तब नारद जी ने क्या यज्ञ किया भैया? सबसे पहले निकाले गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा। थोड़ा सा आँख खोले, फिर से मूर्छित हो गए, कोई प्रभाव नहीं। रामायण निकाले, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, ये चालू हुआ, थोड़ा आँख खुला, फिर बंद हो गए। न गीता का कोई असर, न रामायण का असर। तब नारद जी निकाले वेद, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहुः। अवेद निकाल करके पढ़े, हरि ओम मां सहस्त्र से रेखा पुरुषः। पढ़ लेना सरल है, पंडित जी अर्थ बताओ तो कंप्यूटर फेल हो जाता है। वेद का अर्थ लगा लेना सबके बस की बात नहीं। न गीता से, न रामायण से, न किसी से उनकी मूर्छा ना खुली। नारद जी यत्न करते करते थक गए, आकाशवाणी हो गई, उद्यमा सफलस्तेयम, आप उद्यम करिए सफल होंगे। अब नारद जी सोच में पड़े हैं, वो उद्यम क्या है? वही चिंता लेकर के इधर उधर
भटक रहे हैं। मिले कौन? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि कुमार मिले, भेंट हुई। उन्होंने देखा कि नारद जी सदैव बीड़ा लेके नारायण नारायण, उनका मुख लटका हुआ है। देखो, दुखी व्यक्ति जो होता है उसका चेहरा बतला देता सुखी है कि दुखी है। नारद जी का चेहरा बतला दिया दुखी है। बोले बात क्या है? ये सारी घटनाओं को बताए, वो उद्यम कौन सा है, ऐसा कौन सा यत्न करूं कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जग जाए। नारद जी द्रव्य यज्ञात तपो यज्ञः योग यज्ञस्तथा परे। ये जितने आपने द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जो आप कर रहे थे ना, ये केवल स्वर्ग प्राप्ति के उपाय है। गति कई प्रकार से होती है। स्वर्ग में जाओगे, जब तक पुण्य है तब तक तुम मौज करोगे, और जैसे पुण्य खत्म हुए कि देवता लात मार के भगा देते हैं। और ठाकुर जी के धाम जाओगे ना, जब तक वो चाहेंगे तब तक आप वहां पे रहोगे। पर मुक्ति में भी 2 अंतर है। आगे कथा में आप सुनेंगे ना, तो भगवान जो उनकी भक्ति करता है, प्रेम से उनका भजन गाता है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जो प्रेम से भजन गाए उनको भी ठाकुर जी मुक्त कर देते हैं। और जो तलवार लेके लड़ता है, कंस देख लूंगा, उसको भी मुक्ति। तो नारद जी को बड़ा वाह प्रभु, भक्ति करने वाला भी मुक्त हो और आपको गाली देने वाला भी, उससे अच्छा तलवार लेके आपसे 2-2 हाथ किया जाए। भगवान ने कहा नारद, मुक्ति दोनों को मिलती है, लेकिन दोनों की मुक्ति में अंतर है। भक्ति में गया हुआ जीव कभी वापस नहीं आता है, वो सदैव मेरे लोक में वास करता है। लेकिन जो क्रोध से भगवान जी को लड़ करके मुक्ति पाता है, उसके आने में शंका रहती है। हो सकता है कभी न कभी उसका रिटर्न टिकट कट जाए। तो ये सब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए है। यदि आप ज्ञान वैराग्य को मुक्ति देना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, तो ज्ञान यज्ञ करिए। वो ज्ञान यज्ञ है क्या? तो भागवत महापुराण। भागवत महापुराण को क्या कहा गया है? इदं भागवतम नामः पुराणं ब्रह्म संहितं। ब्रह्मविद विद्या भागवत महापुराण को कहा गया है। क्यों? विद्यावतां भागवते परीक्षा। अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा होती है किससे? भागवत कथा से। यदि कोई कहता है कि मैं तो सीख गया, तो जान लो कभी नहीं सीख पाएगा। और जो कहता है कि मैं सीख रहा हूं, जान लेना वही सफल होता है। तो विद्यावतां भागवते परीक्षा। और इसका निर्माण क्यों किया गया है भागवत जी का? भक्ति ज्ञान विरागानम स्थापनाय प्रकाशिताम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के स्थापना के लिए ही भागवत जी की रचना की गई है। इनका दर्शन स्पर्शन मुक्ति प्रदान करने वाला है। और एक बात और सुनिए, भागवत जी में कल से आओ तो खाली हाथ नहीं आना। भागवत कथा में, भागवत महापुराण में सोना चढ़ाने का नियम है। हाँ, कुछ न कुछ सोना चढ़ाना चाहिए। ये नहीं जजमान के 5 उंगली घी में, महाराज पास कुछ नहीं। तो भागवत जी में सोना चढ़ाना है। देखो, जो संपन्न व्यक्ति है वो कहेगा ले महाराज 1 2 3 वो चढ़ा देगा।
लेकिन जिसके पास नहीं वो क्या चढ़ाएगा? तो तुलसी हेम रूपा, अन्यथा नहीं लेना भैया, व्यंग वाला बात है। तुलसी हेम रूप, तुलसी लेकर जरूर आइए। तुलसी चढ़ाने से सोना चढ़ाने का फल मिलता है। खाली हाथ नहीं आना, क्योंकि नियम भी कहती है कि कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, राजा के पास जाओ और मित्र के पास जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। डॉक्टर के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। अच्छा, भगवान जी उपहार में क्या देते हैं? भक्त की गरीबी को टटोलते हैं। दमदार है कि कमजोर है, और जैसा दमदार वाला सामान लाओगे तो और भंडार भरेंगे। अब कमजोर है तो उसको ताकतवर बना देते हैं, वो भाव के भूखे हैं। तो दर्शन स्पर्शन का बड़ा महत्व है। घर घर भागवत जी होना चाहिए। तो नारद जी ने सोचा कि मैं भी अब भागवत जी की कथा का आयोजन करूंगा, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए। नारद जी ने संकल्प लिया कि भक्ति तुम चिंता मत करो, घर घर में तुम्हारा वास होगा। 4 ऋषि कुमारों को आचार्य बनाए और आचार्य बना के व्यास गद्दी पर बैठाल दिए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। भागवत महापुराण यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहां लिखा होता है सुकवाच, अर्थात सुखदेव जी बोले, परीक्षित वाच, परीक्षित जी बोले। लेकिन इनका नंबर आता है तो लिखते हैं सौनका ऊंचू, अर्थात चारों भाई एक साथ बोले। जरा सभी अंतर नहीं, न शब्द शैली में, न भाषा में, और मर्यादित बोले। भागवत कथा की खबर 3 लोग 14 भुवन में फैलने लगी है। तो कथा सुनने के लिए दूर दूर से जितने कथा के लोभी थे, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा, जितने लंपट थे कथा सुनने के, सब दौड़े चारों ओर। वो भीड़ है, लेकिन पहला नाम आए भृगु जी का। कोई कथा सुनने अकेले नहीं आए, अपने साथ 10-20 लोग को और लेकर के आए। ऐसा भी करना है। कथा सुनने आओ तो कैसे आना? कहीं खाली हाथ नहीं आना, और अकेले अकेले नहीं आना, जोड़ी लेके आना। पंडित जी जोड़ी वाला तो ऑफिस गया है, तब क्या करें? तो किराए की व्यवस्था करना। किराए की व्यवस्था है क्या? अपने आंचल में एक हल्दी सुपारी बांध देना, बगल में एक रुमाल रख देना, ए जी बगल में बैठे हैं, भाव कर लेना। और अच्छा अच्छा पहन के आना, टिप टाप होकर के। भगवान जी को गोपियां बहुत पसंद है कि नहीं? चिरहा चिरहा फटा फटा कपड़ा पहन के नहीं आना है। राधे राधे। तो भृगु जी पहले आए, सबसे आखिरी में आए, लेकिन कई हजार ऋषियों को लेकर के आए। भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो, तो इनका नाम पहले आ गया। अब कथा सुनने से पहले भागवत जी की महिमा का खूब गान हुआ है, खूब जयकारा जय घोष हुआ है। सनकादि ऋषियों ने संकेत किया है कि भागवत कथा कब सुननी चाहिए। विशेष यदि फल चाहते हो तो सबसे उत्तम कोई महीना है तो माघ महीना है, क्योंकि मासानाम मार्ग शीर्षो हम, साक्षात भगवान जी का स्वरूप है। माघ में, कार्तिक महीना में और मल मास आए तो, लेकिन जब जब जरूरत पड़े सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जैसे सत्यनारायण कथा पर स्पष्ट सूत जी ने कहा है, कथा कब सुनना चाहिए? यस्मिन कस्मिन दिने मरते भक्ति श्रद्धा समन्वितो, जिस किसी भी दिन, न सोमवार न मंगलवार, अब किसी भी दिन में पितर पक्ष भी आ सकता, कभी भी। जब श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो तो भगवान की कथा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आदमी को पाप करना हो, चोरी करना हो, डाका डालना हो तो मुहूर्त नहीं देखता, और अच्छा कर्म करना है तो पंडित जी मुहूर्त देखो, राहु काल है कि केतु काल है।
मैं उनसे कहता हूँ सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, सब आप संभालो, शुभ कार्य तो आरंभ करो आप, फिर वो देख लेंगे। सदा से श्रीमद्भागवती कथा, हमेशा कथा सुनना चाहिए। ऐसे भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। स्कंद अर्थात कंधा, आपके और हमारे 2 हैं जिससे अपने घर का जिम्मेदारी उठाया है। भागवत जी के पास 12 स्कंद अर्थात संपूर्ण विश्व का भार इनके ऊपर है। केवल भागवत जी ही ऐसी कथा है जो मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति की गर्जना करती है। अन्य धर्म ग्रंथ पुराण कोई भी आपको मुक्ति देने में सक्षम नहीं, लेकिन भागवत जी की ही कथा है जो आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो कथा सुनना, पूरी कथा ना सुन पाओ तो आधा सुन लेना, आधा ना सुन पाओ तो थोड़ा सुन लेना। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, यहाँ तक कहा गया है कि प्रतिदिन नियम के अनुसार भागवत जी का 1 श्लोक कम से कम पाठ करें, सुने। वो भी ना बने तो आधा, आधा का आधा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, 1 घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के आर, 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट, अब ये भी ना हो तब दरिया में कूद के मर जाना चाहिए। अरे व्यर्थ है जीवन। और कथा सुनने के बाद जो भी भक्त ऐसे भागवत जी को सोने के सिंहासन में तुलसी के साथ भगवान जी को दान कर दे तो वैकुंठ लोक में भगवान जी उसको स्थान प्रदान कर देते हैं। दीना नाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम, मत है। जैसे भी वार्षिक श्राद्ध है तो हमको श्राद्ध से पहले कथा करनी है। अब मंगलवार पड़े चाहे सोमवार पड़े, दीना नाम नियमो नास्ति, कथा करिए, सुनिए। क्योंकि भगवान जी का संपूर्ण तेज भागवत कथा में है। बस इस प्रकार से भागवत जी की महिमा का गान सनकादिक ऋषियों ने किया। कथा आरंभ की नहीं है, महिमा का गान सुनते ही जो ज्ञान और वैराग्य पुत्र थे वो पुष्ट हो गए, बुढ़ापा छूट गया। ये भी 16-16 साल करे युवक बन गए हैं। कथा का ये प्रभाव, लोगों को खूब भीड़ लगी है, सबने आश्चर्य से देखा। जो बूढ़े थे कथा सुनाया नहीं, कथा का महिमा का गान किए, उसके प्रभाव से ये युवा हो गए। और युवा होकर के लोगों के भीड़ के सामने खूब नृत्य करने लगे, भक्ति में झूम करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अब खूब भीड़ लगी है, बैठने को जगह नहीं, पैर रखने को जगह नहीं। भक्ति मैया पूछी मैं कहाँ बैठूं? नारद जी ने भी देखा खूब भीड़ है, बैठने को जगह नहीं है। कहा ओ मैया आप एक काम करिए, अपने दोनों पुत्रों के साथ जितने भक्त हैं उन सबके हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाइए। उस दिन से जो जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनता है उनके हृदय में भक्ति मैया का वास हो जाता है। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे हरे, राधे श्याम हरे हरे, सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे। इस प्रकार जितने भक्त थे सब खूब भगवान जी के भजनों का जब गान करने लगे तो साक्षात भगवान जी वहां प्रकट हो गए। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। भगवान जी को देख करके भक्तों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा है। सारी सभा झूम उठी है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा सारे भक्त भगवान जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी वरदान मांगते हुए कहे, प्रभु जैसे हमारी कथा में आपका आगमन हुआ ना, मुझे वरदान दो, वचन दो, जब जब भक्त आपकी कथा कहेंगे किसी न किसी रूप से आपको वहां पे आना पड़ेगा। अब नारद की बात है, टाल नहीं सकते। उस दिन से जहां भी भगवान की कथा होती है भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इस कारण भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। जिनकी आने की कोई तिथि न हो वो है अतिथि। ये भी भगवान के समान है, चाहे वो अपने कर्म में कैसो रहा। कई घर के मेहमान ऐसे होते हैं भैया, वो आपका साथ देने नहीं आते हैं, जेब साफ करने आते हैं। कब मौका मिले तो तिजोरी साफ कर ले जाए, कब मौका मिले तो उनका चैन घड़ी पर्स पार कर लिया जाए। वो अपने कर्म में कैसा भी हो। जैसे तीर्थ गए आप, तीर्थ में क्या देखा गया, लोग आपको ठगते हैं, लूटते हैं। देवी भागवत में कहा गया ना, इस कारण तीर्थवासी महापापी, क्योंकि वो आपको ठगते हैं, लूटते हैं। लेकिन आपका सौभाग्य है, यदि कोई आपको ठगे लूटे तो लुटा जाना, ठगा जाना, लेकिन आप वहां पे पाप नहीं करना। यदि वहां पे पाप कर लिए तो वज्र लेपो भविष्यति। सोचो ऐसी कथा में आकर यदि आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में, आपके धन में किसी का नजर हो, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। ठाकुर जी 1 से 10 और भर देंगे। लेकिन यहाँ आके पाप करोगे, वो पाप कहीं नहीं धुलने वाला, सावधान हो जाना। खूब भीड़ लगती है ना तो किसी का चैन पार हो जाता है, किसी का गले का पार हो जाता है। राधे राधे। तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, और वो किस रूप में आएंगे। सबसे पहला भगवान भूसुर अर्थात पृथ्वी के भगवान ब्राह्मण को कहा गया है। इस कारण आपकी कथा में यदि कोई ब्राह्मण देवता आ जाए तो दौड़ के जाना, उनका सम्मान करना, फूल माला पहनाना, बैठालना। पंडित जी कुछ कमी है, कथा सुनिए, जो सेवा होगी हम आपकी करेंगे। अतिथि ब्राह्मण, कोई साधु संत और गुरु आ जाए तो जान लेना आपका कार्य सफल हो गया है। अब मन में भावना यही करना कि प्रभु अब आपको भी यहाँ किसी न किसी रूप में आना, बुलाना चाहते हो कि नहीं। नारद जी एक प्रश्न और पूछे भगवान जी से, प्रभु जरा ये बतलाइए, आपकी कथा हुई, आप आ गए, एक शंका और दूर कर दीजिए, आपकी कथा किस किस को पवित्र कर सकती है।
कितना इसका पावर है जरा बतलाइए। नारद जी, मेरी जो कथा है, भगवान जी का जो नाम है, कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ते। जो कायिक वाचिक मानसिक कई प्रकार से जो पाप करते हैं, भगवान की कथा उनको शुद्ध कर देती है। जैसे कुटिल व्यक्ति है, काम परायण है, क्रोधी है, असत्यवादी है, जो माता पिता की निंदा करता है, ईर्ष्यालु है, मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला, जघन्य से जघन्य अपराध को करने वाला व्यक्ति भी यदि आकर कथा सुने, वो कथा सुन करके शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब समय का अभाव है, ज्यादा देर में बतलाया ना, 9:15 बज गया है। आज तो गांव में एक दुर्घटना भी घट गई, नाम तो नहीं मालूम। एक बालक है जिनकी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे उनके परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करे कि उनके दुख को वो बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके, और ऐसे जीव को भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तो समय अनुसार कल थोड़ा चर्चा कर लेंगे। आज की कथा में यहीं पे वाणी विराम। भगवान जी की आरती, क्योंकि समय हो गया है, भोजन भी करना है, सोना भी है, और कल कथा के लिए फिर तैयारी करनी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। कार्ड में तो टाइम लिखा है 1 बजे, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि आप और हम 1 बजे बैठ पाएंगे, क्योंकि सूर्य नारायण जी बड़े प्रसन्न है। तो थोड़ा सा लगभग 2:30 से 3 बजे बैठने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे पास तो कूलर का व्यवस्था है, चिंता नहीं है। चिंता आप लोगों की हो रही है। बताए ना, एक एक करके कहीं टरकंतम एक एक करके खसकने लग गए, तो किसको कथा सुनाएंगे। तो लगभग 3 बजे के आसपास, और हरी इच्छा था उधर 8 बजे या 9 बजे है ना। अब भैया मिस्त्री की व्यवस्था है, भोजन बनाने वाली सबकी व्यवस्था है, आपको बस कथा सुनना है। ये नहीं कहना बस हो गया महाराज जी, पंडित जी कहे बस हो गया है कि नहीं। तो आज की कथा में एक वाणी विराम है। भगवान जी की मंगलमय आरती की ओर हम आगे बढ़े। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। चलिए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ बिनु कान्हा बलि बलि जाऊं, कांद कबीरी तेरे गुण गाऊं। तुझ पिऊ कान्हा बलि बलि जाऊं, कांद कबीरी तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।
ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राणी भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। श्याम 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 जपे आत्मा मेरी, एक आपत्ति में करूं आरती तेरी। तुझ पे उपाधा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, एक आपत्ति में करूं आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरिता जाए। मन ये चाहिए हरि पल अखियाँ, तेरा दर्शन पाए। दर्द तेरा प्रेम तेरा याद है मेरी, के प्रियापति में करूं आरती तेरी। तुझे पे कान्हा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, मन्दारमाला फूलकालिका, कपाल माला तुझ खिलाए। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। ओम जेत्रधानि प्रचरन्त्रिशिका हस्तानि खङ्गिनः, रेखागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। यानि कानि च पापानि च नमान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि सन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतले तृणं मा, पुष्पे देवाभिवन्दनं मा, आत्मकल्याणार्तिग्रहणं मा। भक्त्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने, त्राहि मां निरयाद्घोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते।